will discuss about the rules of differentiation कि हम कोई भी हमारे पास अगर फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये अभी तक सबको पता चल गया है, तुमने सीखा है लास्ट वीडियोस में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये जो हमारा फंक्शन y है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसे हम और क्या बोलते हैं, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन वैल्यू ऑफ x। किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप फाइंड करते हैं, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ दिस dy by dx, दैट्स इट। तो अब ये y की जगह कुछ भी हो सकता है, y की जगह sin x भी हो सकता है, e टू द पावर x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, और उसे हमें डिफरेंशिएट करना हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x at a given value of x at a particular x, that's it। खैर ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब कुछ हमारे पास रूल्स है जिसके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखते हैं, पहला रूल है हमारे पास, अगर हमें डिफरेंशिएट करने बोला जा रहा है, जैसे मान लो cy, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे c इट इज अ कांस्टेंट, c कांस्टेंट है, 2 3 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और डिफरेंशिएट किसे करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। जैसे मान लो यहाँ 2 होता तो इस 2 को हम बाहर ले आते हैं और डिफरेंशिएट सिर्फ किसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। ये सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं, देखते हैं एक एक करके। मान लो हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, u और v, ये दोनों फंक्शंस है, और इन दोनों को मान लो पहले एडिशन का देख लेते हैं, u प्लस v, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये u प्लस v यहाँ पे क्या है, ये एक फंक्शन है। y के जगह मैंने तुम्हें बोला y के जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पहले y के जगह ये आ गया जिसमें एक कांस्टेंट भी था, यहाँ पे y की जगह क्या आ गया, u प्लस v। इस पूरे फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसे बिल्कुल सिंपल हम क्या करेंगे, पहले एक बार इस u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और प्लस का साइन देंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, du by dx। मतलब u को पहले डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में, प्लस का साइन है तो प्लस दिया, माइनस होता तो माइनस देते हैं, दोनों यहां ले लेते हैं, माइनस होता तो यहां माइनस देते हैं, और फिर डिफरेंशिएट किसे करेंगे, v को विथ रिस्पेक्ट टू x। वेरी सिंपल। थर्ड वन, अब मान लो हमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये u और v दो हमारे पास फंक्शंस है, और ये u इंटू v क्या है, सब कुछ y की जगह आ रहा है, हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पूरे फंक्शन का, uv का फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसके लिए क्या करेंगे, u को पहले एक बार बाहर निकालो तुम और डिफरेंशिएट करो v को विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस का साइन दिया। अब एक बार तुमने u को बाहर निकाला था, अब एक बार v को बाहर निकालो, v को बाहर निकाला और डिफरेंशिएट किसे किया, डिफरेंशिएट किया u को। इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि तुम्हें पता रहे कि डिफरेंशिएट किसे कर रहे हैं। तो एक एक बार दोनों को डिफरेंशिएट करना है, एक बार u को बाहर निकाल दिया और v को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरे बार प्लस का साइन देने के बाद दूसरे बार v को ही बाहर निकाल लिया और u को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। फोर्थ वन, अभी ये सारा रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। अब मान लो हमारे पास ये गिवन है u बाय v, अभी डिवीजन आ गया, हर जगह मैं बोल रहा हूं कि ये सब कुछ क्या है, ये सब फंक्शन है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सब कुछ किसके जगह आ रहा है, y के जगह, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पता करते थे, ये सब कुछ y के जगह आ रहा है, मतलब यहां हमें क्या फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू x। ये u और v के जगह कुछ भी आ सकता है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स। अब यहां u इंटू v था, यहां u बाय v आ गया, डिवीजन आ गया यहां पे। अब क्या करेंगे, एक बार तुम बाहर निकालो v को और डिफरेंशिएट करो u को विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस का साइन देंगे, डिवीजन है तो माइनस का साइन देंगे, मल्टीप्लिकेशन था तो प्लस का साइन दिया था। अब v को बाहर निकाला था और u को डिफरेंशिएट किया था, इस बार माइनस साइन के बाद u को बाहर निकालो और v को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। एक एक करके डिफरेंशिएट करना है बस।
और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर करेंगे। मान लो यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ होता है sin x और नीचे होता है x, तो ये v की जगह क्या आया x, तो यहाँ हम x स्क्वायर लिखते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसका यूज करके तुम डिफरेंशिएशन करोगे आगे चलके। ओके, ये सारे तो हमने रूल्स डिस्कस कर लिया। अब कुछ हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारा भी हम देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा, जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी गिवन क्वांटिटी। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x करना है, या डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो वैसे तुम डिफरेंशिएशन में बहुत सारा फंक्शंस देखोगे जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। अभी हम कुछ बहुत जो यूजफुल है हमारे फिजिक्स में, जो बार बार यूज करेंगे हम, उन सारे फंक्शंस का हम डेरिवेटिव फाइंड करना सीखते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या होगा। यहां देखते हैं कुछ फंक्शंस। जैसे तुम्हें डेरिवेटिव पूछा गया कि डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है cos x। या डेरिवेटिव, बार बार मैं डेरिवेटिव टर्म बोल रहा हूं, तुम्हें डेरिवेटिव का मतलब पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x at a given value of x for a particular x, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, माइनस sin x। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x होता है sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है sec x इंटू tan x। वैसे डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस cosec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये कुछ हमने देख लिया जिसका हमें बार बार यूज आएगा। कुछ फंक्शंस हैं जैसे sin x फंक्शन, cos x, tan x, sec x, ये सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमने देख लिया। अब कुछ एक और देख लेते हैं, एक दो और जिसका यूज आएगा हमें। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, अगर हम डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो ये e टू द पावर x ही रहता है। डिफरेंशिएशन ऑफ, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, ये भी यूज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है 1/x। तो ये बच्चों कुछ बहुत जरूरी फंक्शंस हैं जिसका बार बार हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ आसान सा एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारा जो अभी हमने रूल डिस्कस किया है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वो सारा क्लियर हो जाए। अब जैसे हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हमने लिया है, ये 2 क्वेश्चंस, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली जो मैंने तुम्हें अभी बताया वो तुम खुद से भी कर सकते हो वो रूल के हिसाब से। ये तीसरा वाला जो है, इसमें थोड़ा सा एक रूल है जो मैंने तुम्हें वहां पे नहीं बताया, अभी डायरेक्टली यहाँ पे हम सीखेंगे, क्योंकि वहां लिखने से तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि सर ये कहाँ पे लिखना है, कौन सा हमारा टर्म कहाँ पे आ रहा है। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा रूल। देखते हैं। खैर, तो ये पहला क्या है, x स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएशन करना है, का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब तुम देखोगे कि सर इसमें तो 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन वाला पता है, क्या करते हैं, एक को बाहर निकाला, मान लो x स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का, पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं sin x का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस का साइन दिया। इस बार हम sin x को बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया तुम्हें cos x होता है, प्लस sin x तो बाहर ही है और डिफरेंशिएशन किसका करना है, डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, x स्क्वायर का। और इसका मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, x स्क्वायर है। जैसे मान लो x का पावर n, मैं यहां लिख रहा हूं, ये वैसे हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया हुआ है, जिन लोगों ने वीडियो देखा है उन्हें पता होगा। इस बेसिक इस फंक्शन का हमने डेरिवेशन भी देखा था कि आखिर अगर इसका डिफरेंशिएशन हम इतना लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। बहुत आसान सा एग्जांपल लेके हमने बहुत आसान सा प्रूफ हमने लेके सीखा था। तो ये x टू द पावर n है, n आगे आगे पावर आगे आ गया
और x टू द पावर n माइनस 1 मतलब पावर 1 से घट जाएगा, ये हुआ इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो वैसे ही यहां हमारे पास x स्क्वायर है, मतलब x टू द पावर n से कंपेयर करो तो ये पावर आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ गया, और x टू द पावर n माइनस 1 मतलब x टू द पावर 2 माइनस 1 क्या होगा, इतना। तो ये हो गया हमारा इस जो हमारा ये है फंक्शन x स्क्वायर sin x, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। वैसे ही अब इसका देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल। ये पहले इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, प्लस का साइन देंगे, फिर इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, देखते हैं। तो d ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तुम्हें पता है, प्लस अब किसे डिफरेंशिएट किया, tan x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस बीच में प्लस का साइन दिया, माइनस होता तो माइनस देते। तो इसका डिफरेंशिएशन तो अभी हमने देखा था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना ही रहता है e टू द पावर x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये हमने देखा था। खैर ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये प्लस माइनस जो कुछ भी हो यहाँ पे तुम रख लोगे। ये हमने मल्टीप्लिकेशन वाला देखा, अगर डिवीजन वाला आएगा तो वो भी तुम्हें पता है क्या करना होगा। चलो एक देख ही लेते हैं उससे भी रिलेटेड। फोर्थ, मान लो हमारे पास d e टू द पावर x बाय मान लो sin x गिवन, कुछ भी हो सकता है, वैसे हम ये बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो e टू द पावर x बाय sin x ये हमारे पास फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, एक बार इसे बाहर निकालते हैं, v को बाहर निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर है बाहर निकाला, और डिफरेंशिएट किसे किया, e टू द पावर x को। तो e टू द पावर x को चलो एक बार पूरा लिख ही लेते हैं, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया, माइनस अब e टू द पावर x मतलब u को बाहर निकालो और v को डिफरेंशिएट करो। तो e टू द पावर x को बाहर निकाल लिया और डिफरेंशिएट अब किसे करेंगे, sin x को मतलब v को, उससे कंपेयर करना जो अभी हमने डिस्कस किया था रूल, बाय इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो यहां v की जगह क्या देखो तो sin x, तो sin x का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x, दैट्स इट। sin x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इतना ही रहेगा, माइनस e टू द पावर x sin x का क्या होता है डेरिवेटिव तुम्हें पता है, cos x बाय sin स्क्वायर x, दैट्स इट। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। तो ये सब तो हमने सीख लिया, रूल जो हमने अभी तक सीखा था वो अप्लाई कर लिया। एक ये भी देखते हैं, अब तुम इसमें सोचोगे कि सर इसमें तो sin x स्क्वायर गिवन है, अगर सिर्फ sin x था तो sin x को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तब तो ये cos x हो गया डायरेक्टली, बट यहाँ sin x स्क्वायर है और sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ x स्क्वायर रहता तब तो हमारा काम आसान हो जाता, जैसे यहाँ sin x है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ sin x स्क्वायर है और उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब जरा सोचो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट करना है sin x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तो हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट, और यहां भी हम यही ले लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैथमेटिक्स में तुम्हें पता है कि ये यहां ले लिया यहां ले लिया, ये दोनों तो हट जाएंगे, मतलब वापस हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा sin x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने यहाँ पे क्यों लिया आप जरा समझो, ये हट जाएगा वापस, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा यही आ जाएगा, फंक्शन की जगह क्या आ गया sin x स्क्वायर, और इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। बट ये क्यों लिया सोचो, यहां sin x स्क्वायर है तो sin x था तो उसको x के रिस्पेक्ट में कर लिया, sin x स्क्वायर है तो उसको किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएट, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहां x स्क्वायर हमारा आ गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर कर लिया, और अब यहां पे हमारे पास ये दूसरा फंक्शन क्या आ गया, अब x स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहां पे किया था, अभी एग्जांपल लिया था ना, ये जैसे x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया आसानी से 2x। वैसे ही अब ये x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया देखो तो, sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड किया x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना बच्चों, नोट कर लो इसे, ये चीज अगर यहाँ x रहता तो डायरेक्टली तुम cos x लिख देते, बट यहाँ x स्क्वायर है, और x स्क्वायर अगर यहाँ x स्क्वायर हमने ले लिया तो इसे कर सकते हैं डिफरेंशिएट, बट sin x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए इतना कुछ हमने किया है। तो अब sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या लिख देंगे cos x स्क्वायर। x स्क्वायर यहाँ सिंपली क्या है, एंगल का वैल्यू है, थीटा बीटा जो कुछ भी होता है हमारा। और अब ये तो इसका काम कर लिया हमने, इसके लिए क्या होगा तुम्हें पता है,
इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x होगा। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव किसका, sin x स्क्वायर का। दैट्स इट। तो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मस्ट बी क्लियर टू यू।